अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है ये प्रैक्टिकल नंबर 6 है। इसमें हम ये देखेंगे कि फोकल लेंथ निकालनी है हमने कन्वेक्स लेंस की। टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस बाय द पैरेलैक्स मेथड यूजिंग 2 पिन्स, यानी कि हम 2 पिन लेंगे और उनकी मदद से कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हुए हम पैरेलैक्स रिमूव करेंगे और फिर उसको देखेंगे कि उसमें फोकल लेंथ उसकी क्या आती है। तो हमने फोकल लेंथ निकालनी है। तो ये कुछ अरेंजमेंट है इसकी, पिक्चर्स के लिहाज से देखा जाए। दरमियान में आपका कन्वेक्स लेंस होगा, एक जो सी आपकी ऑब्जेक्ट नीडल होगी, उसका इमेज जो सा है वो इमेज नीडल जो सी है वो बनाएगी। तो इस तरह से ये 2 जो सी नीडल है ये यूज़ करेंगे, लेंस यूज़ करेंगे और इसकी अरेंजमेंट करेंगे। अब हमें क्या क्या चीज़ चाहिए इसके लिए वो मैं बता देता हूँ आपको। एक कन्वेक्स लेंस चाहिए, नीटिंग नीडल चाहिए यहाँ पे लगेगी, कन्वेक्स लेंस होल्डर चाहिए, ये कन्वेक्स लेंस होल्डर है। फिर उसके बाद नीडल होल्डर, नीडल स्टैंड्स हैं, ये नीडल स्टैंड्स हैं जिसके ऊपर नीडल लगेगी। तो और आखिर पे ऑप्टिकल बेंच है, यानी कि ये सारी चीज़ें रेंज होती हैं ऑप्टिकल बेंच की सूरत में होती हैं। इसको पूरे को ऑप्टिकल बेंच कहा जाता है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल है। सबसे पहले हम अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ निकालेंगे, वो मैं अभी बताता हूँ कि किस तरह से निकालनी है। उसके बाद ये टेबल है जो हम ड्रॉ करेंगे, उसमें हमने ऑब्जेक्ट नीडल की पोजीशन बतानी है, कन्वेक्स लेंस किस पोजीशन पे है, इमेज नीडल किस पोजीशन पे है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस निकाल के ये फार्मूला जो सा इसको अप्लाई करके हम इसकी फोकल लेंथ निकाल देंगे। अब आप इस फार्मूले में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/2, ये लेंस फार्मूला कहलाता है। मिरर का फार्मूला भी यही है। तो लेंस फार्मूला है, इसमें हम थोड़ी सी अगर इसको अमेंडमेंट करें, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करें, तो वो ये होगा कि इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, पी क्यू आ गया। उसके बाद यहाँ पे पी मौजूद है, क्यू मौजूद नहीं है, इसलिए ऊपर क्यू आ जाएगा। यहाँ पे क्यू मौजूद है, पी मौजूद नहीं है, इसलिए ऊपर पी आ जाएगा। लेकिन अगर क्यू प्लस पी को हम पी प्लस क्यू लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि अगर 3 + 4 करें या 4 + 3 करें, जवाब तो सेम आता है, इसलिए इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी पोजीशन चेंज कर दी। अब ये 1/f है, लेकिन हमें चाहिए f, इसलिए हम इसको भी उल्टा देंगे और इसको भी उल्टा देंगे। जब इसको उल्टाएंगे ये तो f हो जाएगा, जब इसको उल्टाएंगे तो पी क्यू ऊपर आ जाएगा और q + p नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास जनाब फार्मूला बन जाएगा फोकल लेंथ का। इसमें हम पी क्यू की वैल्यू पुट करके जो हमारे पास यहाँ पे आएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस है, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिकल जो सा है वो सॉल्व करना है। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ये जो लेंस है ये क्या होता है, इनके मैं अपरेटस पहले बता दूँ आपको। वो इस तरीके से है कि ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, आपको नज़र आ रहा होगा। अगर मैं आपको करीब से करके दिखाऊँ, दरमियान से थिक है और साइडों से थिन है, ठीक है। ये देखें इस तरह का होता है, यानी कि ये सामने देखें इमेज बन रहा है तो वो आपको नज़र आ रहा होगा इमेज इसका उल्टा बन रहा है इमेज। तो ये इस तरह से दरमियान से थिक होता है और साइडों से थिन होता है, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है। उसके बाद कन्वेक्स लेंस जो मैंने आपको दिखा दिया, उसके बाद हमारा आता है जी कि लिखा हुआ जी नीटिंग नीडल। तो ये हमारी नीटिंग नीडल होंगी जो कि ये देखें इस तरह से नीडल के तौर पे यूज़ होती हैं नीडल। तो मैंने आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के 3 जो से हैं ऑपरेटर्स रखे हुए हैं। पहले हम सबसे ये यूज़ करते रहे ऑपरेटर्स, यानी कि ये हमारे पास जो सी थी अलग से इस तरह से ऑपरेटर्स होता था, इसे कहते थे कि ये नीडल स्टैंड है। और ये जो सा था ये हमारे पास लेंस स्टैंड जो सा था होता था, इसमें लेंस लगाते थे और ये इसकी अरेंजमेंट इस तरह फुट्टे के साथ लगा के करते होते थे। फिर उसके बाद हमने ये जो सा है ऑपरेटर्स परचेज किया, जिसमें साथ ही आपका जो सा है लगा हुआ स्केल, और ये जो से हैं एक ये और एक ये लेंस हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो सा इमेज के लिए हमारे पास आ गया। जो हमने अब लेटेस्ट मंगवाए हैं वो हमारे पास ये हैं। ये पूरा ऑप्टिकल बेंच अच्छे तरीके से बना हुआ है और बहुत हल्का है और बहुत अच्छा म्यारी है। इसके अंदर ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा स्केल है, इसके ऊपर ये मूव करता है, जिस तरह देखें मैं इसको मूव करवा सकता हूँ बड़े आराम से। और इस तरह से इसकी जो सी ये इसको भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ ऊपर नीचे, ये देखें नीचे ऊपर। और उसके बाद ये जो सा है इसके अंदर मैं लेंस लगा दूँगा।
तो इस तरह से हमारे पास 3 किस्म के स्टैंड जो से अवेलेबल है। ये पूरा ऑप्टिकल बेंच कहलाता है। ये जो सा है इमेज होल्डर जो सा नीडल होल्डर है और ये जो सा है ये लेंस होल्डर है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे हमें और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं चाहिए, ये हमारे पास चीज़ें रिक्वायर्ड है। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो सा आपका कन्वेक्स लेंस है इसकी आपने देखना है कि फोकल लेंथ अप्रॉक्सीमेट क्या आती है। सबसे पहले हम अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ निकालेंगे। वो किस तरीके से निकालते हैं वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास स्केल है और ये 1 से लेकर आगे सेंटीमीटर में चल रहा है। इसको मैं इस तरह से इसके साथ लगाऊंगा और पीछे खिड़की है उसका इमेज देखें आपको नज़र आएगा आगे बनता हुआ, ठीक है। तो मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा और इसको मैं करीब कर देता हूँ ताकि आपको इसका इमेज अच्छे तरीके से नज़र आए। ये देखें, ये फुट रखा हुआ है, जब मैं इसको करीब करूँगा तो आपको इमेज देखें प्रोड्यूस होता हुआ नज़र आएगा सामने। ये देखें वो नज़र आ रहा है इमेज। जब हम पीछे करेंगे तो ये ब्लर हो जाएगा, जब आगे करेंगे तो ये आपको अच्छे तरीके से नज़र आएगा। ये देखें क्लियर हो गया है। इस वक्त आपको पीछे खिड़की जो सी है वो क्लियर नज़र आएगी। मैं आगे करूँगा तो ब्लर हो जाएगा, पीछे करूँगा तो ब्लर हो जाएगा, लेकिन एक पोजीशन पे आपको क्लियर नज़र आएगा। जिस तरह से जैसे ही ये क्लियर नज़र आएगा वैसे ही आपने वो इसकी पोजीशन जो सी है नोट कर लेनी है। ये देखें यहाँ पे ये हमें क्लियर नज़र आ रहा है, आगे करूँगा तो ये ब्लर हो जाता है, पीछे करता हूँ तो ये देखें क्लियर हो जाता है। ये यहाँ पे ये क्लियर नज़र आ रहा है। अगर गौर से देखें आप तो इसकी जो सी हमारे पास आ रही है, ठीक है, ये जहाँ पे क्लियर होता है ये हमारे पास 10.5 आ रही है। अगर मैं ऐसे करके आपको दिखाऊं तो ये एक है 10, ये 11 और 10 के दरमियान में 10.5 जो सा है ये बनता है। 10.5 जो सा है हमारे पास इसकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ आ रही है। जो हमने इस तरह से इसको यानी कि आप आगे लेंस को ये देखें आगे करेंगे पीछे करेंगे, जहाँ पे ये देखें क्लियर बनेगा वहाँ पे आपने लेनी है कि क्लियर हो रहा है, ये ब्लर होगी, लेकिन ये देखें ये भी ब्लर होगी, यहाँ पे आके क्लियर हो गया। जहाँ पे आके क्लियर आएगा वहाँ पे आपने इसको नोट कर लेना क्या है और इसकी जो सी है वो पोजीशन ले लेनी है। तो मैं देखता हूँ इसमें और गुंजाइश हो सकती है तो इसको करते हैं। ये यहाँ पे ये क्लियर होता है, जहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर है ये बनती है पोजीशन इसकी 11 के करीब। 10.5 नहीं है बल्कि 11, पूरी 11 जो सी है इसकी बन रही है। ये देखें मैं इसको करीब करके भी दिखा सकता हूँ, 11 के ऊपर है ये देखें। तो 11 जो सा इसकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ। अब हमने अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ तो निकाल ली है, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो ये हमारे पास ऑप्टिकल बेंच जो सा ये हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम इसके मिडल में जो ये लेंस होल्डर है इसमें इसको लगा देंगे इस तरीके से, देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये जो सा इसको सेट कर देंगे 50 के ऊपर, यानी कि इसको बिल्कुल सेंटर में सेट कर देंगे। ये देखें 50 आपको नज़र आ रहा होगा। इसको अगर हम चाहें तो इस तरह से ओपन करके पीछे इसकी नॉब लगी हुई है इस तरह से मूव करवा सकते हैं। मैं इसको पूरे 50 के ऊपर इस तरह से रख के इसको क्लोज़ कर दूँगा पूरे 50 के ऊपर। जहाँ पे ये 50 है वहाँ पे इसको ला के इस तरह से बंद कर दिया मैंने, ठीक है जी। तो ये क्लोज हो गया। तो 50 के ऊपर इसको हमने अच्छे तरीके से सेट कर दिया। अब हमने ये करना है कि इसकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ हमारे पास 11 आई थी। अगर हम इसको 22 कर दें, डबल कर दें, तो 22 का मतलब ये है कि 22 का डिस्टेंस इसके दरमियान में भी होना चाहिए, 22 का डिस्टेंस इसके दरमियान में भी होना चाहिए। अब ये हमने क्यों किया 22, इसलिए कि ये जो सी नीडल है ये भी 2F के ऊपर होगी और ये नीडल भी जो सी 2F के ऊपर होगी। अगर आपने लेंस का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उसमें कन्वेक्स लेंस की जो सी पिक्चर्स करवाई थी उसमें अगर 2F के ऊपर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज भी 2F के ऊपर ही बनता है। ये वो वाली पिक्चर है, तो हम इसको 2F पे रखेंगे यानी इसको डबल करेंगे, इसलिए हमने जो सा इसका फोकल है तो उसको डबल किया है तो 22 हो जाएगा। अब ये 50 है, 50 में अगर 22 जो सा है प्लस करें तो वो बन जाता है 72। इसका मतलब है ये जो सा है इसको हमने 72 के ऊपर एडजस्ट कर दिया। ये जो 72 के ऊपर एडजस्ट हो गया और इसको हमने मार्क कर दिया। उसके बाद हमने ये करना है कि जो सा 50 है इसमें से 22 माइनस अगर कर दें
तो वो आ जाता है 28। तो इस तरह से हमने इसको 28 हमने सेट कर दिया। ये जो सा है इसको हम इस तरीके से 28 के ऊपर सेट कर, ये अब ये सेट हो गई तो इन दोनों का डिस्टेंस 22 हो गया। अब हमने इन दोनों नीडल में से किसी एक को, हमने इन दोनों नीडल में से किसी एक नीडल को इमेज नीडल मान लेना है और एक को ऑब्जेक्ट, आपकी मर्जी है। अब मैं ये करता हूँ कि मैं इस तरह से इसको घुमा लेता हूँ, बल्कि ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं इसको इमेज नीडल कह देता हूँ, इसको ऑब्जेक्ट नीडल कह देता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप उसको ऑब्जेक्ट नीडल इमेज नीडल कह के इसको घुमा लेंगे तो ये आपके पास इमेज नीडल बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको इमेज नीडल कह देता हूँ, इसको ऑब्जेक्ट नीडल कह देता हूँ। अब जो इमेज नीडल है उसके ऊपर आपने ये करना है कि एक कागज़ जो सा है वो लगाना है। आपने इमेज नीडल जो सी होगी उसके ऊपर इस तरह से, ये देखें, आपने ये छोटा सा कागज़ जो सा इसके ऊपर लगा देना। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, आपको पता होगा ये इमेज नीडल है। अब उसके ऊपर मैंने छोटा सा कागज़ लगा दिया, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारे पास इमेज नीडल है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नीडल है। अब हमने ये करना है कि इसको इस तरह से देखेंगे कि ये दोनों नीडल हैं ये आपस में मिल रही है कि नहीं। लेकिन इसको करने से पहले मैं एक बात बताना भूल गया, वो दोबारा बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, बाद में इसको दोबारा उसकी पोजीशन पे ले आऊँगा। इसको आपने यहाँ से खोलना है, इसके साथ लगा देना है, इसको यहाँ से खोलना है और इसके साथ लगा देना है और देखना है कि जो सी नीडल है इस लेंस के बिल्कुल सेंटर में हो। इस तरह से ये सेंटर में आ गई और इसको भी आप उठा के थोड़ा सा ऊपर कर दें, सेंटर में ले, ये दोनों जो सी सेंटर में हो। इस तरह से आपने इसको सेंटर में कर देना दोनों। अब उसके बाद दोबारा इनकी पोजीशन पे ले आए, यहाँ पे 72 पे ले आऊँगा मैं, सॉरी यहाँ पे मैं ले आऊँगा 28 पे, एक 28 पे आ गई और दूसरी जो है वो 72 पे ले आऊँगा। कई दफ़ा ये होता है कि जब आप इसको इस तरह सेट करते हैं 2F और 2F पे, यानी कि 22 का डिस्टेंस होता है दरम्यान में, तो ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, तो मैं इसको देखता हूँ कि एडजस्ट हुई है कि नहीं हुई। तो इस तरह से हमारे पास दोनों जो सी हैं नीडल्स वो नज़र आ रही हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, जी ये जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आपको कैमरे के सामने ये करके दिखाता हूँ कि आपको देखें, आपको नज़र आएगा। ज़रा देखें गौर से, जो नीचे वाली नीडल है ये देखें, ये जो सी ये नीडल है, इसके बिल्कुल ऊपर देखें तो दूसरी तरफ आपको कागज़ वाली जो सी पिन है उल्टी नज़र आ रही होगी। देखें, आप ऐसे मूव करते हैं तो उसका कांटेक्ट टूट नहीं रहा, देख लें। अगर आप ऐसे ऐसे मूव करते हैं तो कांटेक्ट नहीं टूट रहा, इसका मतलब कांटेक्ट हो गया इसका। ये देखें, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सा है दोनों नीडल जो सी हैं वो आपस में इस तरीके से मिल गई हुई हैं कि उनका कांटेक्ट नहीं टूट रहा। वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से कि इस पिन के ऊपर इसका जो इमेज है वो ऐसे आ रहा है उल्टा, यानी कि अच्छे तरीके से इस तरह से आ गया। यानी अगर आप ऐसे से मूव करते हैं तो उसके मूव करने से उसका कांटेक्ट टूट नहीं रहा। तो ये मैं आपको थोड़ा सा करीब करके और दिखा देता हूँ और अच्छे तरीके से, थोड़ा सा मुझे कैमरे को मूव करवाना पड़ेगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देख लें, मैं इसको सामने करके दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर आप देखें आपको नज़र आ रहा है कि ये जो सी पिन है ये वाली, इसके बिल्कुल ऊपर देखें कागज़ वाली पिन उल्टी नज़र आ रही है आपको। तो अगर आप इसको कैमरे को ऐसे ऐसे मूव करवाते हैं तो दोनों इकट्ठी मूव कर रही हैं। देखें, ज़रा गौर करें, ये दोनों इकट्ठी मूव कर रही हैं, यानी कि इनमें दोनों का पैरेलक्स ही मूव हुआ है। अगर मैं इसको पैरेलक्स ख़त्म कर देता हूँ, देखें पैरेलक्स इसमें आ जाएगा दोबारा से। मैं इस पिन को थोड़ा पीछे करता हूँ, देखें ये। अब आप इसको मूव करवाएं ऐसे, देखें दोनों पिनें जो सी हैं वो उनका फासला जो सा कंटेक्ट है वो टूट गया, इसका मतलब पैरेलक्स आ गया। अब मैं इसको आगे करता हूँ, उसी पोजीशन पे वापस देखें लेके आता हूँ। ये देखें, अब आप ऐसे मूव कर रहे हैं तो देखें पैरेलक्स हो गया दोबारा से। इसका मतलब है कि जो पैरेलक्स ही मूव हो गया। इसका मतलब ये हो गया, पैरेलक्स का मतलब ये है कि दोनों पिनें जो सी हैं एक ही पोजीशन पे आ जाएं, यानी कि ये अगर ऊपर की तरफ है और उसका इमेज
उल्टा बनेगा, क्योंकि मैंने बताया था कन्वेक्स में इमेज जो सा होता है उल्टा बनता होता है, ठीक है जी, इन्वर्टेड होता है और रियल होता है। तो ये देखें उसके बिल्कुल ऊपर आ गई है। इस तरह से ये पिन्ने जो सी हैं एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो ऐसे मूव करवाएंगे तो वो कंटैक्ट टूटेगा नहीं, वो कंटैक्ट रहेगा उसका। जब हमने ये देख लिया कि इसका पैरेलक्स जो सा है वो रिमूव हो गया, यानी 28 के ऊपर था ये और वो 72 के ऊपर था, दोनों जो से हैं उनको करने से पैरेलक्स हमारा रिमूव हो गया, यानी पिन्ने जो सी थी वो कंटैक्ट टूट नहीं रहा था, वो इकट्ठे मूव कर रहे थे। इसका मतलब ये हो गया कि इमेज नीडल जो सी है उसका डिस्टेंस लेंस से, यानी इन दोनों का दरमियानी डिस्टेंस ये कहलाएगा Q। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो सा है वो लेंस के दरमियान जो सा होगा फासला, ये कहलाएगा P। इसका मतलब ये P की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू है। ये P और Q की वैल्यू हम फार्मूले में पुट करेंगे और फिर उसके बाद फोकल लेंथ निकालेंगे। जो वो फोकल लेंथ आएगी वो हमारी वो फोकल लेंथ के बराबर होनी चाहिए उस फोकल लेंथ के जो हमने इसकी अप्रॉक्सीमेटली फुट के ज़रिए से निकाली थी इमेज पीछे लेके। तो वो मैं फार्मूले में आपको पुट करके दिखाता हूँ इसकी वैल्यूज़ के क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं, और फिर हम देखेंगे कि हमारी फोकल लेंथ बराबर आती है कि नहीं आती। अब मैं आपको टेबल फिल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ लिखेंगे जो हमारी 11 सेंटीमीटर होगी जो हमने ऑब्जर्व की थी, और यहाँ पे हमने इसका डबल कर लेना है 11 का, क्योंकि 2F के ऊपर ऑब्जेक्ट रखना है। इससे यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट नीडल आएगी, पहले मैं बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट लेंथ हमने जो कन्वेक्स लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर पर रख दिया। अब हमने क्या करना है, 50 में से माइनस करेंगे 22, यानी कि दरमियानी फासला जो सा वो 22 लेना है। इसलिए 50 में से जब 22 माइनस करेंगे तो फिर ये जो सी नीडल है वहाँ पे आ जाएगी जो बनती है 28 सेंटीमीटर। इस तरह से 28 सेंटीमीटर पे आ गई। यहाँ पे हम करेंगे कि 50 प्लस 22, क्योंकि ये भी 2F पे आएगी, तो इसका बन जाएगा हमारे पास जवाब वो 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल जो सी है वो कैलकुलेट कर ली कि कहाँ कहाँ पे इसने 28 पे आना है सेंटीमीटर पे, इसने 72 सेंटीमीटर पे आना है। तो अब हमने निकालना है P और Q दरमियानी फासला कितना है। अब हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 50 माइनस 28, तो ये हमारे पास 22 आ जाएगा। तो दरमियानी फासला जो है वो 22 आ गया। और यहाँ पे हम 72 यानी बड़ा 72 है, उसमें से 50 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 22। इसका मतलब है दोनों हमारे पास P और Q की वैल्यू 22 आ गई। जो इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो भी P है, वो 22 आया। जो इमेज डिस्टेंस है Q है वो भी 22 आया। अब ये वैल्यू जो सी हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो ये फार्मूला मैंने LCM लेके तो उसके बाद इसको उल्टा के बनाया। तो ये आपको मैंने बता दिया था, दोबारा बता देता हूँ कि P Q इसका LCM ले लेंगे। Q यहाँ पे P मौजूद है, Q नहीं इसलिए ऊपर Q आ जाएगा, यहाँ पे Q है P नहीं इसलिए ऊपर P आ जाएगा। इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर प्लस हो दरमियान में, और नीचे P Q आ जाएगा। जब इसको उल्टाएंगे रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे, P Q ओवर P प्लस Q। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ये वैल्यू आ जाएगी 22 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 22 प्लस 22। अब इसका जवाब आ जाएगा 484 और ये आता है जी 44। और जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो जवाब आता है फोकल लेंथ का वो आता है 11 सेंटीमीटर। अब देखें हमारा यही वही जवाब आया है जो हमने अप्रोक्सीमेट ली थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने कैलकुलेटेड फोकल लेंथ निकाली यानी कैलकुलेट करके निकाली है वो वही आ गई है जो हमने ऑब्जर्व की थी, यानी अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ थी। इस तरह से हमने दोनों जब बराबर आ जाएंगे इसका मतलब है कि हमारा प्रैक्टिकल ठीक परफॉर्म हो गया। ये दोनों बराबर आनी चाहिए। हमने अच्छे तरीके से फोकल लेंथ ली थी। तो इस तरह से हमने पहले ये पोजीशन सेट की है इसकी 28 पे 72 पे, उसके बाद फिर 50 में से 28 माइनस किया, 72 में से 50 माइनस करके ये P और Q निकाल के वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये जवाब आ गया। तो उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिकल जो है वो समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम फोकल लेंथ जो है कन्वेक्स लेंस की, यानी ये कन्वेक्स लेंथ जो है उसकी फोकल लेंथ निकालते हैं अप्रोक्सीमेट तरीके से, और इसी तरह से फार्मूले में पुट करके निकालते हैं। तो दोनों जो है हमारे पास सेम आनी चाहिए। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।